आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, इसलिए लीला कथा को अंत तक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तों की मदद हो सके। आज की यह लीला कथा हमारे साथ पटना से नीतू जी श्रीवास्तव ने शेयर की है। नीतू जी कहती है कि वो काफी समय से ठाकुर जी की सेवा अपने घर में कर रही है। बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा, विश्वास और बहुत ज्यादा भाव है। उनकी माता जी भी लड्डू गोपाल भक्त है, श्री ठाकुर जी की जो है सेवा करती है, पूजा पाठ करती है। इसलिए नीतू जी का भी मन था कि वो भी शादी के पश्चात घर में ठाकुर जी को विराजित करके उनकी सेवा करे। इसलिए नीतू जी ने शादी के पश्चात ही युगल सरकार को और लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर लिया और उनके नित्य नियम से सेवा करने लगी। ठाकुर जी की सेवा करते करते जब नवरात्रि आई तो नीतू जी ने माता रानी के लिए व्रत रखा और वो अच्छे से जानती थी कि नवरात्रि के दिनों में हमारे ठाकुर जी की, हमारे लड्डू गोपाल की भी विशेष सेवाएं होती है। पूरे भक्ति प्रेम से, नित्य नियम से उन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया। नीतू जी कहती है कि उन्होंने पहली बार अपने घर में अखंड ज्योत लगाई। नीतू जी कहती है कि वो नवरात्रि के व्रत अवश्य रखती थी और नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा भी करती थी, लेकिन वो अपने घर में अखंड ज्योत नहीं जलाती थी। अखंड ज्योत जलाते समय उन्हें जो है भय लगता था। उन्हें लगता था कि अखंड ज्योत में जो नियम होते हैं, अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई, उनका अखंड दिया के कारणवश बुझ गया तो कोई अपशगुन होगा। इसी भय के कारण नीतू जी कभी भी नवरात्रि के दिनों में अखंड दिया नहीं लगाती थी। वो सिर्फ भक्ति भाव से प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ करती थी और ठाकुर जी की सेवा। लेकिन नीतू जी कहती है कि जब उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को अखंड दिया जलाते हुए देखा, घर में सुख शांति और धन की वर्षा को देखा, तो उनके मन में भी यह भाव उत्पन्न हुआ, इस बार नवरात्रि के दिनों में वो भी अखंड दिया जलाएगी। अखंड दिए से जुड़े सारे नियमों को उन्होंने अपनी मम्मी से जान लिया। नीतू जी कहती है कि उनकी मम्मी ने बताया था कि जब ठाकुर जी की घर में सेवा होती है और नवरात्रि के दिनों में हम अखंड दिया जलाते हैं, तो माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी भी हमारे अखंड दिए की रक्षा करते हैं। कुछ भी परेशानी नहीं होती और पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि के दिनों में अच्छे से हमारी ज्योत चलती है। उसके पश्चात हमें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होकर हमारे आराध्य की हम पर कृपा होती है। इसी भाव के साथ नीतू जी कहती है कि उन्होंने नवरात्रि के दिनों में अखंड दिया जलाया। उनकी सासू माँ ने उन्हें अखंड दिया जलाने से मना भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर अखंड दिया जलाते हैं तो उसकी बहुत ही बारीकी से देखभाल करनी पड़ती है। अखंड दिए को हम छोड़कर घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन नीतू जी कहती है मेरे मन में तो भाव उत्पन्न हो चुका था। सासू माँ के मना करने के पश्चात भी मैंने अखंड दिया जलाया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ नवरात्रि की पूजा प्रारंभ कर दी। लेकिन यह क्या, शाम होते होते अचानक से मेरा दिया बुझ गया। मुझे बहुत ज्यादा भय हुआ। डर के कारण मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मुझे ऐसा लगा मानो माता रानी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मेरी अखंड ज्योति जो है वो बुझ गई। इस बात से दुखी होकर नीतू जी कहती है उन्होंने दोबारा से अपने अखंड दिए को प्रज्वलित किया। पूरी रात उन्हें बेचैनी रही। वो बार बार अपने दिए का ध्यान रखती रही, लेकिन फिर से रात के समय जो है उनका दिया बुझ गया और दिया बुझने से अब उनकी सासू माँ जो थी वो भी उन पर चीखने चिल्लाने लगी कि मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि अखंड दिया मत लगा, तुझसे नहीं होगा। अब देख, घर में कोई अपशगुन अवश्य ही होगा, कोई बुरी घटना होगी। अखंड दिए का बुझना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर हमारा अखंड दिया बुझ जाता है तो हमारे ऊपर कोई न कोई संकट अवश्य ही आता है। माता रानी हमें अखंड दिए को बुझाकर संकेत देती है। तुमसे पूजा पाठ में अवश्य ही कोई भूल हुई होगी
जिसके कारण से माता रानी जो है वो क्रोधित हो गई है। ठाकुर जी जो है वो तुम पर क्रोधित हो गए हैं, इसी कारण से तुम्हारा दिया जो है वो बुझ गया। अब नीतू जी कहती है कि अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर उनके मन में भी बहुत ज्यादा भय हुआ। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी सासू माँ सच बोल रही है, इसी कारण से बार बार उनका दिया जो है वो ठंडा हो जाता है। माता रानी को उनकी सेवा स्वीकार नहीं है, ठाकुर जी उनसे प्रसन्न नहीं है। अब नीतू जी सुबह के समय मंदिर में जब पूजा आरती कर रही थी, उसी समय वो ठाकुर जी से माता रानी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। माता रानी से भी कहने लगी और ठाकुर जी से भी प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, हे माता रानी, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कोई भी विधि विधान नहीं आता, मैं नियमों का पालन भी नहीं जानती और न ही मुझे इतना ज्ञान है कि मुझसे क्या भूल हो रही है और किस कारण से बार बार मेरा दिया ठंडा होता है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नीतू जी कहती है कि माता रानी के सामने प्रार्थना करते हुए, ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते हुए मैं बहुत घबरा रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे काफी समय मंदिर में बैठे बैठे हो गया था। उसी समय अचानक से मेरे दिए की जो ज्वाला थी वो फिर से कम होने लगी। मैं चिमटे को लेकर जोत को सही करने लगी। जोत को सही करते समय मेरा दिया फिर से ठंडा हो गया, क्योंकि उस दिए की बाती बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब जब तीसरी बार मेरा दिया ठंडा हुआ तो मुझे और अधिक भय हुआ और मैं भय के कारण जोर जोर से मंदिर में ही रोने लगी। अपने लल्ला से, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी। नीतू जी कहती है, मैं बाल गोपाल की ओर देखकर रोने लगी। मैंने कहा, लल्ला देख, फिर से मेरा दिया बुझ गया है, कोई अपशगुन अवश्य ही होगा। तुम मुझे बार बार संकेत दे रहे हो। अब कुछ जीवन में अनहोनी अवश्य ही घटेगी और चिंता और भय के कारण पूजा में मन भी नहीं लग रहा था। आंखों में आंसू आ रहे थे, दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, घबराहट हो रही थी। अच्छे से नवरात्रि की पूजा पाठ व्रत नहीं हो पा रहा था। पूरा ध्यान जो है वो अखंड दिए में ही अटक गया था। नीतू जी कहती है, मैंने फिर से अपने लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो, मुझे रास्ता दिखा सकते हो। उधर नीतू जी कहती है, मेरी सासू माँ बार बार मुझे डांट रही थी कि मैंने मना किया था, अब तेरे कारण घर में कोई अनहोनी अवश्य ही होगी। माता रानी नाराज हो चुकी है, बार बार अखंड दिया ठंडा हो रहा है। नीतू जी कहती है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में अपने बाल गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए अटूट विश्वास था, माता रानी पर अटूट विश्वास था। नीतू जी कहती है, जैसे ही मैं पूजा से उठी, अचानक से मेरा फोन बजने लगा। जैसे ही मैंने कॉल उठाया तो मेरी रोती हुई आवाज को सुनकर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी देर से रो रही थी। अब नीतू जी कहती है, मैंने उन्हें बार बार दिया ठंडा होने की बात बताई कि मम्मी, जब भी मैं दिया जलाती हूँ उसके कुछ समय के पश्चात मेरा अखंड दिया जो है वो ठंडा हो जाता है। शायद माता रानी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, शायद ठाकुर जी मुझसे नाराज है, इसी कारण से बार बार मेरा दिया ठंडा हो जाता है। सासू माँ भी बोल रही थी कि अब मेरी गलती के कारण घर में कुछ अनहोनी होगी, कोई घटना अवश्य ही घटेगी। वो मुझे दिया जलाने से मना कर रही थी। नीतू जी कहती है, मेरी मम्मी मुझे समझाते हुए कहती है, बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब हम पहली बार अखंड जोत जलाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, और मैं तो इतने सालों से अखंड दिया जला रही हूँ, फिर भी मेरा दिया कभी कभार ठंडा हो जाता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अखंड दिया ठंडा होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि माता रानी हमसे रुष्ट है, ठाकुर जी हमसे नाराज है, बल्कि दिया ठंडा होने के कई कारण हो सकते हैं। नीतू जी कहती है कि मेरी मम्मी ने वही कारण मुझे बताए। उन्होंने बताया कि अक्सर घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है और जब हम अखंड दिया जलाते हैं तो उस
अखंड दिए के प्रभाव से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो फड़फड़ाना शुरू कर देती है। उस कारण से हमारा दिया ठंडा हो जाता है। लेकिन उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ फिर से हमें अपना अखंड दिया प्रज्वलित करना चाहिए। कई बार हवा के तेज वेग के कारण हमारा दिया ठंडा हो जाता है और काफी बार ऐसा होता है कि हम जो रेडीमेड बातें लेकर आते हैं वो अच्छी प्रकार की नहीं मिलती, उसके कारण भी हमारा दिया ठंडा हो जाता है। कई बार दिए की लो जो होती है वो बहुत तीव्र गति से जलती है और दिए का तेल बहुत जल्दी से खत्म होता है। इस कारण से भी अखंड दिया ठंडा हो जाता है। अखंड दिया जो होता है वो श्रद्धा, विश्वास और माता रानी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति हमारा समर्पण भाव होता है, हमारी भक्ति होती है, हमारे विश्वास को दर्शाने का तरीका होता है। अगर वह ठंडा हो जाता है तो हमें बिना घबराए फिर से उस श्रद्धा के दीपक को जलाना चाहिए, माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, बुरे विचारों को, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब हम अखंड दिया जलाते हैं तो हमारे घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब बाहर निकल जाती है। कभी कभी जो शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी होती है जब वो घर से बाहर जाती है उस समय भी हमारा अखंड दिया जो है वो बुझ जाता है। तो हमें घबराते हुए नहीं बल्कि प्रसन्नता के साथ दोबारा से अपना दिया प्रज्वलित करना चाहिए। नीतू जी कहते हैं कि अपनी मम्मी की बातों को सुनकर उनके मन का विश्वास अटूट हो गया। उन्होंने जब यह बताया कि जब हमारे ठाकुर जी घर में होते हैं वो हमारे दिए की रक्षा करते हैं, माता रानी स्वयं हमारे दिए की रक्षा करती है, तो उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारे दिए की बाती फंस जाती है तो बिना घबराए दोस्तों मैं भी आपको बता देती हूँ, आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अगर आपके दिए की बाती फंस जाती है तो बिना चिंता किए आप जो है दूसरा दिया लेकर उसमें बाती डालकर अपने अखंड दिए से प्रज्वलित कर लीजिए। फिर अखंड दिए से ही थोड़ा सा घी या तिल का तेल, जिसका भी आप अखंड दिया जलाते हो, चम्मच से थोड़ा सा जो दिया आपने प्रज्वलित किया है उस दिए में डाल लीजिए। इससे जो होगा कि आपका अखंड दिया खंडित नहीं माना जाएगा, आपका दिया ठंडा नहीं माना जाएगा। फिर आप आराम से उस बाती को निकालकर जो फंस गई है दोबारा से रक्षा सूत्र से, कलावे से नई बाती बनाकर आराम से अपने अखंड दिए में लगाइए। फिर आप अपने उस दिए से जो आपने अलग से बनाया था अपने अखंड दिए को दोबारा से प्रज्वलित कर दीजिए। उसमें जो घी आपने डाला था वो अपने अखंड दिए में दोबारा से डाल दीजिए। उस दिए को जो जिसे आपने अपना अखंड दिया जलाया है साइड में रख दीजिए, जब तक वो जलने दीजिए। जब वह ठंडा हो जाए उसके पश्चात उसे मंदिर के बाहर रख दीजिए। इस प्रकार से आप अपने दिए की फंसी हुई बाती को बदल सकते हो। अगर आपका दिया ठंडा हो गया तो उस समय भी आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी बाती है, जो आपकी बाती बुझ गई है, उस बाती को पूरा निकालकर एक अलग दिए में रखकर पूरी बाती को जला देना है। अपने अखंड दिए में श्रद्धा, विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ माता रानी की प्रार्थना करते हुए फिर से अपने दिए में नई बाती डालकर उसे प्रज्वलित करना है। अपने दिए की बाती की लो को ज्यादा तेज नहीं करना है क्योंकि उससे जल्दी घी खत्म हो जाता है, उसे मीडियम रखना है। तो उसके पश्चात आपको जो है एक जाली अपने दिए पर ढक देनी है। बाजार से आपको अखंड जोत पर ढकने वाली जाली मिल जाएगी, पीतल की भी होती है, वो स्टील की भी होती है, तांबे की भी होती है, हर तरह की आती है। वो हमारे अखंड दिए को हवा के तेज वेग से बचाती है। अगर घर में चूहे वगैरह है तो उनसे भी हमारे अखंड दिए की रक्षा होती है। छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी अखंड दिया आसानी से बचाया जा सकता है। तो काफी सारी चीजें होती है, जब हम फूल समर्पित करते हैं, कोई फूल गिर जाता है तो उससे भी दिया बच जाता है। जाली अवश्य ढकिए, जाली ढकने से हमारे अखंड जोत जो है वो अच्छे से सुरक्षित रहेगी। उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे जो है हम अपनी जोत को देख सकते हैं कि अच्छे से जल रही है या नहीं। जाली के ऊपर जो थोड़ा सा स्थान बना रहता है उसमें से हमारी जोत का
धुआं आसानी से निकल जाता है। देखिए, स्टील की ना लो तो बहुत अच्छा है, आप पीतल या तांबे की ही जाली लीजिए। जब यह सारी बातें नीतू जी की मम्मी ने उन्हें बताई तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि ये सब जो है ठाकुर जी की ही कृपा है। मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रही थी, अचानक से मम्मी का फोन आना और ये सब बातें बताना, ये मेरे लड्डू गोपाल का ही संकेत है। उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। नीतू जी कहती है, मैंने फिर ऐसा ही किया। जब जब मेरी जोत ठंडी हुई, मैंने उसी प्रकार से बिना अपने विश्वास को डगमगाए, बिना घबराहट के अपने दिए को फिर से प्रज्वलित किया। माता रानी पर, ठाकुर जी पर संपूर्ण भरोसा रखा। हालांकि मेरी सासू माँ बार बार मुझे डांटती रही और भला बुरा बोलती रही। उन्हें लग रहा था कि कोई न कोई दुर्घटना अवश्य ही होगी, हमारे घर पर संकट आएगा। इसी के कारण वो बार बार मुझे अखंड दिया जलाने से मना कर रही थी। नीतू जी कहती है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से मेरी मम्मी ने मुझे बताया, ठाकुर जी के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन हुआ, मैंने उसी प्रकार से पूरी नवरात्रि अखंड दिया जलाया। माता रानी से क्षमा याचना करते हुए जब मेरा दिया ठंडा हो जाता था, मैं फिर से दिए को प्रज्वलित करती थी। नवमी के दिन कन्या पूजन के पश्चात जब हमारा अखंड दिया जो है वो ठंडा हो गया, उस समय शाम के समय एक घटना घटी। नीतू जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आ रहे थे, वह कहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि जब वो आ रहे थे, अचानक से उनकी बाइक के ब्रेक फेल हो गए, वो अपना बैलेंस खो गए। बैलेंस खोने की वजह से उन्हें लग रहा था कि आज उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, आज उनके प्राण नहीं बचेंगे। वह कहते हैं, जैसे ही वे बाइक को तेजी से लेकर जा रहे थे, अचानक से एक बच्चा उनकी बाइक के सामने आ गया। उस बच्चे को बचाने की कोशिश में उनके हस्बैंड ने अचानक से बाइक को दूसरी तरफ मोड़ दिया और उनकी बाइक एक पेड़ से टकराकर गिर गई। नीतू जी कहते हैं, मेरे हस्बैंड बाइक से बहुत दूर जाकर गिरे और गिरने की वजह से वहां पर तुरंत ही जो पीछे लोग आ रहे थे उन सब ने अपने गाड़ियों को रोककर देखा। उन्हें लग रहा था कि बाइक पर जो आदमी था पेड़ से टकराया, अब वो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। लेकिन जब वह आराम से खड़े होकर इधर उधर देखने लगे तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। नीतू जी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड अपने बारे में भूलकर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे जो उनकी बाइक के सामने आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बाइक के सामने जो बच्चा आया था वो वहां पर कहीं भी नहीं है। वहां पर इकट्ठी भीड़ को उन्होंने बताया कि मेरी बाइक के सामने एक बच्चा आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में मैंने अपनी बाइक को मोड़ा, लेकिन वह बच्चा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और यह तो एक वीरान जंगल है, फिर यहाँ पर बच्चा कैसे आ सकता है। नीतू जी कहती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं उन्हें तुरंत से सब कुछ समझ आ गया। वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आज ठाकुर जी ने, लड्डू गोपाल ने मेरी रक्षा की है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल थे। उनका मेरी बाइक के सामने आना, बाइक को एकदम से मोड़ना, पेड़ से टकराकर बाइक का रुकना और फिर मुझे चोट न लगना, ये सब ठाकुर जी की ही कृपा है, माता रानी की ही कृपा है। क्योंकि मैं अपना बैलेंस खो चुका था, मेरी बाइक के जो ब्रेक थे वो फेल हो चुके थे, मेरा एक्सीडेंट भयानक होने वाला था, लेकिन ठाकुर जी ने उसे टाल दिया। एक छोटे से एक्सीडेंट में टालकर मुझे खरोच तक नहीं आई। यह सब उनका ही चमत्कार है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये ठाकुर जी का ही चमत्कार था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। नीतू जी कहती है कि यह बात सुनकर मैं दौड़कर लड्डू गोपाल के पास गई, माता रानी के पास गई, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। मेरा विश्वास और भी अटूट हो चुका था। मुझे पता चल चुका था कि बार बार अखंड दिए के बुझने से, बार बार जोत के ठंडा होने से कोई अपशगुन नहीं होता। बिना घबराए श्रद्धा के साथ हमें अपना दिया फिर से प्रज्वलित करना चाहिए। तो हमारे विश्वास का दिया होता है, हमारी श्रद्धा का दिया होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि लाने वाला और हमारी रक्षा करने वाला माता रानी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का दिया होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, अटूट विश्वास के साथ उस दिए को फिर से प्रज्वलित करना चाहिए। नीतू जी कहती है, अब मेरी सासू माँ को भी विश्वास हो चुका था कि ऐसा कुछ नहीं होता
और उन्होंने बिना घबराए माता रानी के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना की और उनसे माफी भी मांगी। ठाकुर जी ने मेरे पति की रक्षा की, माता रानी ने मेरे पति की रक्षा की, बड़ी से बड़ी दुर्घटना को टाल दिया और हमारे परिवार पर अपनी कृपा की। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी आपका अखंड दिया जो है वो ठंडा हो जाता है और आप भयभीत हो जाते हो और भयभीत होने के कारण आपका श्रद्धा विश्वास डगमगाने लगता है, तो ऐसा मत कीजिए। आप फिर से माता रानी से क्षमा याचना करते हुए अपने दीपक को प्रज्वलित कीजिए। देखना माता रानी और ठाकुर जी रक्षा करेंगे। आपके साथ कोई अनहित नहीं होगा, कोई अपशगुन नहीं होगा, आपके घर में कोई घटना नहीं घटेगी, क्योंकि माता रानी आशीर्वाद देने के लिए आती है। ठाकुर जी हमारी रक्षा करने के लिए है, वो हमारा अनहित नहीं करेंगे। और ये भूल चूक होती है जो दिए का बुझना, ठंडा हो जाना, बाती का पूरा जल जाना, ये सब भूल चूक होती है। इन भूल चूक को माता रानी माफ करती है, ठाकुर जी माफ करते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है, क्योंकि अक्सर भक्तों के साथ ऐसा होता है कि उनका दिया ठंडा हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको बाती बदलनी है, किस प्रकार से दिए की देखभाल करनी है और किस प्रकार से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नीतू जी ने जो लीला कथा बताई उससे हमें यही ज्ञान मिलता है कि माता रानी नाराज नहीं होती, बल्कि हमारे श्रद्धा विश्वास की वो परीक्षा होती है कि क्या एक दिया बुझने से हमारा श्रद्धा विश्वास कमजोर होता है, क्या माता रानी पर जो अटूट विश्वास है वो डगमगाता है, क्या ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है उसमें कोई बदलाव आता है। तो आप अपनी एक परीक्षा मानकर फिर से प्रसन्नता पूर्वक अपने दिए को प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि काफी लोग जो है वो घबरा जाते हैं और अपनी अखंड ज्योत को बीच में ही छोड़ देते हैं, मतलब पूरे नवरात्रि अखंड ज्योत नहीं जलाते, तो उन लोगों का भी मार्गदर्शन होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपकी ज्योत जो है वो ठंडी हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। राधे राधे।